सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। हेलो, कौन? सोनिया? जी। तुम वहाँ क्या कर रही हो? मैं फुप्पो के घर रुकी हुई हूँ, हरीम की वजह से। हरीम की वजह से कि ज़िशान की वजह से? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रही हो? मुझे बिल्कुल अंदाजा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा नहीं। ज़िशान को पसंद करती हो ना, ज़िशान पे नजर है तुम्हारी। कि बहुत अरसे से भाम गई थी मैं, लेकिन अफसोस की बात तुमने इस मौके का फायदा उठाया। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारी आंखों में ज़िशान के लिए कभी फीलिंग्स नहीं देखी? सब जानती हूँ मैं। हालांकि मौत का फायदा उठा के ज़िशान के आगे पीछे घूम रही हो तुम। तुम्हें क्या लग रहा है मैं वहां नहीं हूं तो तुम्हारा चांस बन जाएगा? ऐसा ख्वाब में सोचना भी मत तुम। उस दिन ज़िशान ने ना हरीम की वजह से मुझ पे गुस्सा किया था, मुझे बातें सुनाई थी, लेकिन एक दफा उनका गुस्सा खत्म हो गया ना तो मुझे वो खुद लेने आएंगे। ज़िशान मुझसे मोहब्बत करते हैं और तुम जैसी लड़कियों को वो घास भी नहीं डालते। ये औकात है तुम्हारी। सोनिया, क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ। इधर देखो, मुझे सच बताओ। मैं वॉशरूम से आती हूँ। सोनिया, मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ रेम, बस अम्मी की बहुत याद आ रही है। काफी दिन हो गए ना मुझे यहाँ पे। कल अब्बू की भी कॉल आई थी। मेरे ख्याल से ना मुझे अब घर वापस चले जाना चाहिए। तुम अभी जा रही हो? प्लीज एक दो दिन रुक जाओ। हरीम, मुझे ना स्कूल से भी कॉल आई थी। उन्होंने ना मेरी छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं और कल से मुझे ज्वाइनिंग देना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं ज़रूर रुक जाती। और सुनो, तुम्हारे एग्ज़ाम्स की डेट्स आ गई हैं ना, तो तुम्हें पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, समझी? जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए ना, तब तुम मेरी तरफ रुकने आ जाना। शाज़मा,
ये कहाँ जा रही हो तुम? घर बैठे बैठे बोर हो गई थी, हिना की तरफ जा रही हूँ। ऐसे क्या देख रही हैं? यहाँ हम सब तुम्हारी परेशानी में घुले चले जा रहे हैं। तुम्हारे अब्बू को रात रात भर तुम्हारी परेशानी में नींद नहीं आती और तुम्हें सैर सपाटों की पड़ी हुई है। अपनी दोस्त के घर जा रही हो घूमने। तो और क्या करूं? घर बैठ के कितना शौक मनाऊं, मातम करूं? थक गई हूं मैं। डिप्रेशन होने लगा है मुझे। अगर एक दिन मस्जिद घर से बाहर ना गई ना तो साइको बन जाऊंगी। क्या हो गया है तुम्हें शाज़मा? बेटा ऐसी क्या बात है कि तुम बात बात पर झुंझुला कर ऐसे चिल्लाना शुरू हो जाती हो? मैं तो बस ये पूछ रही थी कि ज़ीशान की कोई कॉल आई, कोई राब्ता किया उसने? हार में गया ज़ीशान, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। परवाह करनी पड़ती है। वो शौहर है तुम्हारा, अगर गुस्से में आकर उसने कोई उल्टा सीधा फैसला कुछ नहीं कर सकता वो। आप किसी बात की टेंशन ना लें। वो बस दुनिया के सामने तमाशा बना सकते हैं, शोर कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। जी भाई, आप आ गए लोकेशन पे? बस मैं आ रही हूँ 2 मिनट। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सोनिया, तुमने इस मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया। तुम्हारी उन्हीं से मुझे बहुत हौसला मिला है। कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? हरीम मेरी भी तो बहनों की तरह ही है ना, इसमें एहसान की कौन सी बात? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बात ही जाती हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब वो भला कैसे आ सकती है? उसकी तो शादी होने वाली है ना? अरे हाँ, मेरे तो दिमाग से निकल। इसकी तो शादी होने वाली है, अब ये कुछ दिनों की मेहमान। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, बस थोड़ी देर में पहुँच रहा। जी जी बिल्कुल, बस निकल रहा। तुम जा रही हो? ज़ीशान यार, मुझे एक जगह अर्जेंटली पहुँचना है, तुम सोनिया को ड्रॉप कर दो। हाँ भाई, मैं वैसे भी निकल रहा हूँ, मुझे उस घर से कुछ कपड़े लेने हैं। सोनिया को ड्रॉप करते हुए चला जाऊँ। नहीं नहीं, सहमत की कोई बात नहीं है, मैं टैक्सी बुला लेती हूँ ना। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरे लिए बिल्कुल हरीम की तरह हो, मैं तुम्हें अकेले तो नहीं जाने दे सकता। ज़ीशान है ना, तुम्हें ड्रॉप कर देगा, क्यों परेशान हो? चले फिर मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज़। ओके हाफिज। थी फॉर्मल क्यों हो रही है? आ जाओ, मैं ड्रॉप कर दूँगी। सुबह तक तो तुम्हारा कोई प्लान नहीं था वापस जाने का, इस तरह अचानक इरादा किया, सब खैरियत है? हाँ, वो अम्मी अब्बू घर पे अकेले हैं ना, और मैं भी उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और वैसे भी बहुत कम ही दिन रह गए मेरे उनके साथ, फिर तो मुझे चले ही जाना है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन्हीं के साथ स्पेंड करना चाहिए। फाइन।
अस्सलाम वालेकुम। अबू, मैंने आपको सलाम किया है, किन सोचों में गुम है? सब खैरियत तो है? मैंने अफान को फ़ोन किया था, उसे कहा था कि वो ज़ीशान को समझाए। क्या बोला उसने? कोई ख़ास उम्मीद नहीं दिलाई उसने, बस ये कह के फ़ोन बंद कर दिया कि मैं कोशिश करूँगा। उससे बात करके तो मैं मज़ीद मायूस हो गया। वैसे मुझे उन लोगों के अंदाज ठीक नहीं लगे। आपको कहा किसने था कि आप उन लोगों को फोन करें? बिल्कुल ठीक किया इन्होंने। वही लड़की के बाप हैं, परेशान हैं, कॉल तो करेंगे ही ना। और इससे एटलीस्ट उन लोगों को भी अंदाज़ा होगा कि हम लोग परेशान हैं, कोई इत्मीनान से नहीं बैठे हुए, हमारी भी नींदें उड़ी हुई हैं। ये मामला इतनी आसानी से हल नहीं होगा, हमें वहाँ जाकर आमने सामने बैठकर बात करनी होगी। तो अब्बू, मैं तो आपको कब से यही कह रहा हूँ। अरे ठीक है ये सब तो, लेकिन शाज़मा ही नहीं मान रही तो क्या करें? अम्मी, अब या तो उसकी जिद पूरी कर लें या उसका घर बर्बाद होने से बचा लें। अब्बू, आपको उसे बिठाकर समझाना होगा कि उसकी ये खुदसरी और उसका एटीट्यूड उसका घर बर्बाद कर देंगी। देखिए, मैं तो कहता हूँ अभी चलते हैं, ऐसे मामलों में ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। कहाँ है ये? बुलाएं उसे। उसके दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है ना, उसकी खरीद पता करने गई है। यहाँ अपने घर में आग लगी हुई है और ये मोहतरमा दूसरों की अयादत करती फिर रही हैं। कॉल करें और उससे बुलाएं, कहें जल्दी घर वापस आए। मैं चेंज करके आता हूँ। ये तो होना ही था। खाली जगह अक्सर पुर हो जाया करती हैं। तुम भी तो बहुत मज़े से अपनी अम्मी के यहाँ बैठी हुई हो। माना उस दिन ज़ीशान बहुत गुस्से में था, मगर अब तुम वापस जा सकती हो। तुम्हारे पास तो हालांकि मौत का अच्छा बहाना भी है ना। मैयत वाला घर है, 100 लोग ताज़ियत के लिए आते होंगे। शाज़मा, तुम्हारा वहाँ होना ज़रूरी है। ये बहाना करके वापस चली जाओ, एंड आई एम श्योर ज़ीशान तुम्हें नहीं निकालेगा। मैं क्यों जाऊँ वापस? जब तक वो मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा मैं नहीं जाऊँगी। इस तरह तुम अपना नुकसान कर रही हो, किसी का कुछ नहीं जाएगा। जिन लोगों से ज़ीशान को दूर करने के लिए तुमने इतनी मेहनत की थी, अब उन लोगों के साथ ही ज़ीशान को तुमने अकेला छोड़ दिया। उन लोगों के लिए तो ये गोल्डन टाइम है ज़ीशान को तुम्हारे खिलाफ करने के लिए। और वो तो वैसे ही तुम्हारी सास के इंतकाल के बाद इमोशनल हुआ हुआ है, और वो लोग तो इस बात का फ़ायदा उठाएंगे। ये बात लिख के रख लो शाज़मा। शाज़मा, मेरे ख्याल में हमें अपना मेडिकल चेकअप करवा लेना चाहिए। शादी को इतना अरसा हो गया है, मैं सोच रहा था कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जब अल्लाह की मर्जी होगी हमारी औलाद भी हो जाएगी।
आप फिक्र ना किया करें इन बातों की। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम है भी तो उसका इलाज करवाया जा सकता है। क्या आपको अल्लाह पे यकीन नहीं, अपने नसीब पे यकीन नहीं? डॉक्टर्स के पास जाके मैं खुद को स्ट्रेस नहीं देना चाहती और ना ही आपको, और वैसे भी स्ट्रेस में कंसीव करना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो जिशान की तरफ से बहुत परेशान हो गया, तो शाज़मा के बारे में कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। इस तरह कैसे निकलेगा इस मसले का? एक बात कहूँ आपसे, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आप जिशान को फोर्स मत करें कि वो शाज़मा को यहाँ लेकर आए। वो ये सब डिजर्व नहीं करती है। आप जानते तो हैं कि वो क्या कुछ कर चुकी है। नहीं, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मगर जिशान सारी जिंदगी इस तरह तो नहीं गुजार सकता। वो आज जिस हाल में भी है ना, कम से कम शाज़मा के साथ रहने से तो बेहतर ही है ना। वो बर्बाद कर देगी आपके भाई को। वाह भाभी, क्या बात की आपने। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप मेरे गैर मौजूदगी में इतना ही जहर उगल रही होंगी। तमीज से बात करो शाज़मा। मैं क्यों तमीज से बात करूं? तमीज आप अपनी बीवी को सिखाएं, जो मेरा और जिशान का घर बर्बाद करने पर तुली है। पर बात तो तुमने की है। हम सबको, इस घर में कोई भी ऐसे इंसान बचे जो तुम्हारे शर से महफूज रहा हो। पहले तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया जिशान के लिए, फिर तुमने हरीम को अली के साथ इन्वॉल्व किया। तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया, जिशान ने अपनी माँ को खो दिया। तुम्हें किसी बात का अफसोस नहीं हुआ। तुमने चैलेंज किया था ना अम्मी को कि तुम जिशान को यहाँ से ले जाओगी, और तुमने पूरा कर दिखाया। चैलेंज दिया था मैंने उनको। और आप सबसे अक्लमंद तो खाला थी, जिनको पता था मेरा कि मैं जो डिसाइड कर लूं उससे पीछे नहीं होती। इसीलिए खाला ने जिशान को कह दिया कि वो मुझे लेकर अलग हो जाए। और भाभी, आपसे बड़ी बेवकूफ औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी। इतना बड़ा नुकसान आपने अपना उठा लिया, लेकिन अक्ल आपको आज तक नहीं आई। मैंने तो सुना था औलाद का दुख अच्छे को बेहतर कर देता है, लेकिन ना आप बेहतर ना हुए। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये तो आप अपनी बीवी से पूछें कि मैं क्या कह रही हूँ। इनको बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि मुझसे टकराने का अंजाम क्या होगा। और आप लोगों के लिए बेहतर है कि आप मेरे और जिशान के मामलात से दूर रहें, वरना आपको पता मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मैं जिशान को उसकी बहन के खिलाफ कर सकती हूँ, तो आप तो फिर भी भाई और भाभी हैं। जिशान को आप लोगों के खिलाफ करना तो मेरे लिए बहुत आसान है। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिशान, जिशान, मैं तो बस इनसे बात कर रही थी भैया। आपने मुझ पे फिर से हाथ उठा। सिर्फ थप्पड़ मारा है। मेरा तो दिल कर रहा है कि तुम्हें जान से मार। जिशान, क्या कर रहे हो? संभालो खुद को।
कैसे संभालूं भाई खुद को, कैसे संभालूं? इस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। छोड़ूंगा नहीं मैं। साथ हम क्या करूं? शाम होश में आओ। बार बार अपनी औरत पे हाथ उठाना इस घर के मर्द का सेवा नहीं है। जाओ तुम अब घरों में, और शाज़मा तुम भी प्लीज यहाँ से चली जाओ, प्लीज। क्यों जाऊं मैं यहाँ से? हाँ, ताकि आप लोग मेरी पीठ के पीछे मेरे शौहर को बहकाते रहे। दो दिन में आपने इनका ये हाल कर दिया। अगर आपके पीछे छोड़ा तो आप लोग मेरा घर बर्बाद कर देंगे। खबरदार! खबरदार, जो तुमने अब एक और लफ्ज कहा तो। आप मेरी बात तो सुने। सब सुन चुका हूं मैं, सब जान चुका हूं। मेरी माँ को तुमने ब्लैकमेल किया ताकि वो तंग आकर हमें यहाँ से जाने के लिए मजबूर करे। किस तरह तुमने मुझे मेरे बहन भाई के खिलाफ किया, सब सुन चुका हूं मैं। और क्या सुनाना चाहती हो तुम? नफरत हो रही है मुझे। नफरत हो रही है अपने आप से, जो मैंने तुम जैसी औरत से मोहब्बत की, अंधा एतमाद किया, और तुमने ये साबित कर दिया कि वाकई में अंधा था। और इतना अंधा हो गया तो तुम्हारी मोहब्बत में कि मुझे अपनी माँ के आंसू भी नजर नहीं। वो माँ जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। गलत समझ रहा था मैं। इन सब ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, तुम्हारा ये असल चेहरा दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी की बात पर यकीन नहीं किया। इन सबसे बदगुमान हो गया। सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। ये सब इन लोगों की प्लानिंग है। ये हमें अलग करना चाहते हैं, हमारा घर बर्बाद। कौन सा घर शाज़मा? घर बनता है रिश्तों से, खानदान से, बच्चों से। शाज़मा, तुमने मुझे बच्चे से भी महरूम रखा, उस ख्वाहिश से भी महरूम रखा, सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से, जानबूझ के। तुम्हारे साथ घर बनाते बनाते मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। अब ना मेरे पैरों तले जमीन है और ना सर पे आसमान। हवा में मुअल्लक शख्स क्या घर बनाएगा और क्या रिश्ता निभाएगा? तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे कोई ताल्लुक होता है शाज़मा। इस काबिल ही नहीं। आज मैं तुमसे न हर ताल्लुक, हर रिश्ता खत्म करता हूं। जो काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, वो मैं आज करता हूं। मैं ज़िशान अहमद अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं। तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं।
कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आते तो बात बनती ना। ये क्या, एक फूल पे ही जान छुड़ा ली। जान कौन काफिर छुड़ाना चाहता, हम तो सारी जिंदगी आपकी कैद में आने को बेताब हैं। जिशान, मैं तो बस इनसे बात कर रही थी भैया। इस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। छोड़ूंगा नहीं मैं। नफरत हो रही है अपने आप से। तो मैंने तुम जैसी औरत से मोहब्बत की, आज मैं तुमसे मैं हर ताल्लुक, हर रिश्ता खत्म करता हूं। जो काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था वो मैं आज करता हूं। मैं ज़िशान अहमद अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता, तलाक देता। शाज़मा, क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। सही कह रही हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। आप तो अपने पागल करती है मुझे। क्या कहा था तुमने? औरत को अपना घर पहुंचाने के लिए झुकना पड़ता। गई थी मैं झुकने, वो अपनी बात पे गई थी मैं ज़िशान से, लेकिन फिर भी अपना घर नहीं बचा पाई। टूट गया मेरा घर, में नहीं बचा पाई। क्या कह रही हो शाज़मा? अम्मी ठीक कह रही हो, ज़िशान ने मुझे तलाक दे दी है। बहुत मान था ना आपका अपनी बहन के बेटे पे, उसकी तरबियत पे, कि वो मुझे तहफ़्फ़ुज़ देगा, प्यार देगा। एक सेकंड में उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और अब वो आप, जब पहली दफा मुझे उस घर से निकाला गया था, आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे छोड़ के आए थे। आपने मुझे कहा था कि औरत के साथ कुछ भी हो जाए, अपना घर बसाना पड़ता है। कितना मैंने आपको बोला कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो लोग ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन आप लोगों में से किसी ने मेरी नहीं सुनी। अगर उस दिन आपने समझाया होता ना ज़िशान को, तो वो आज इस तरह मेरी जिंदगी बर्बाद ना करता। बहुत ज्यादती की आप सबने मेरे साथ मिलके, और इसके लिए मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे तुमसे इस तरह हिमाकत की उम्मीद नहीं थी ज़िशान।
समझाया भी था मैंने तो कि इस तरह के मामला ठंडे दिलो दिमाग से हल किए जाते। गुस्से में किए गए फैसलों पर इंसान बाद में पछताता है। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है भाई। मैं शाज़मा के साथ मजीद जिंदगी नहीं गुजार सकता था। अफसोस इस बात का है कि मैंने अपनी जिंदगी का बहुत सारा कीमती वक्त जाया कर दिया। इस रिश्ते का यही अंजाम होना था। शान देखो, मैं जानता हूं कि शाज़मा ने बहुत कुछ गलत किया, बहुत ज्यादतियां की हैं हमारे साथ, लेकिन उसके बावजूद मैं तुमसे यही कहूंगा, तुम्हारा ये कदम बिल्कुल ठीक नहीं था। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आप ये कह रहे हैं? हाँ, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मैं ये सब कुछ कह रहा हूं। इस तरह के मामलात में जज्बाती होना, उससे में फैसला करना बिल्कुल ठीक नहीं। और आज अगर हमें भी जिंदा होती ना, तो तुम्हारी इस हरकत पे वो इसी तरह खफा होती तुमसे जैसे इस वक्त मैं हूं। मैं जिंदा होती तो ये नौबत ही ना थी भाई, ये नौबत ही ना थी। हमें चली गई, सब कुछ बदल गया, सब कुछ। और अब तक शाज़मा जो कुछ कर चुकी है, जितना नुकसान वो आपको, इस घर को, हम सबको पहुंचा चुकी है, उसके बाद तो मैं खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। उसके साथ क्या खाक जिंदगी गुजारूंगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। मुझे कोई पछतावा नहीं है भाई, क्योंकि उस जैसी औरत यही डिजर्व करती थी। कुछ गलत नहीं किया मैंने। कुछ गलत नहीं किया। अम्मी बस कर दें, आप कितना रोएंगी? और आपके इस पर परेशान होने से क्या कुछ ठीक हो जाएगा? अपने नसीबों को रो रही हूँ मैं। किसकी नजर लग गई मेरी शाज़मा को? अच्छा खासा बसा बसाया घर उजड़ गया उसका। ऐसे तलाक का तप्पा लगा है। मेरी बच्ची मार कैसे गुजरेगी उसकी जिंदगी, कैसे गुजरेगी? सही कहती है शाज़मा, बिल्कुल ठीक कहती है। ना कभी इन्होंने पूछा, ना दायब ने पूछा, किसी ने निशान से पूछा ही नहीं भाई तुम कर क्या रहे हो। तभी तो उसकी इतनी हिम्मत पड़ी। कभी किसी ने गिरेबाज से पकड़ा होता, पूछा होता उसे, तो इतनी शय नहीं मिलती उसको कि नौबत यहाँ तक पहुंचती। मैं क्या करूं? कहो तुम, देखो ना आकर क्या कर दिया तुम्हारे बेटे ने तेरी बच्ची की जिंदगी। बस भी कर दे अम्मी। क्या बस कर दे अम्मी? अम्मी का तो बस ही नहीं अब्बू? चल रहा। अब्बू क्या हो रहा है? अम्मी, अब्बू क्या हो गया? अम्मी से क्या होती है? क्या हुआ? तबीर क्या हुआ? तबीर आंखें खोले, क्या हुआ है? अरे आंखें तो खोले। दाइर, दाइर कहाँ हो? देखो तुम्हारे अब्बू को क्या हुआ है दाइर? तबीर, बेटा अगर उसने आना होता ना तो वो मेरे जाने पर भी आ सकती थी। गलती इन्हीं की है ना, तो माफी मांगने भी इन्हें ही जाना चाहिए। और अगर मैं ना जाऊं तो मैं ये घर ही छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि जिस घर में आपकी इज्जत ना हो ना, उस घर में रहने का कोई जवाब नहीं है। इन्होंने ना ही सिर्फ उनका पासपोर्ट उनके कमरे से चुराया, बल्कि रात में उसे जला भी दिया। और अमरीन भाभी ने ये अपनी आंखों से देखा। झूठ है ये, इल्जाम लगा रही है मुझ पे कि जलती हैं मुझसे, क्योंकि खाला मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं।
भाभी मुझ पे कितना घटिया इल्जाम लगा रही है कि मैं इनके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, इन्हें मारना चाहती हूँ। मैंने आपका क्या बिगाड़ा, क्यों इतने घटिया इल्जाम लगा रही है मुझ पे? शादमा, बिगाड़ा तो मैंने भी कुछ नहीं था तुम्हारा, फिर भी तुमने मेरे ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया कि मैं अपने शौहर की गैर मौजूदगी में इसके शौहर पर डोरे डाल रही हूँ, फंसा रही हूँ इसे मैं। आजकल के दौर में सिर्फ बड़े होने से इज्जत नहीं मिलती, बल्कि इंसान के अमल भी ऐसे होने चाहिए, लेकिन इनके अमल तो बिल्कुल ऐसे नहीं। मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास सबूत भी है जिस पे इन्होंने एतराफ किया इस बात का कि नाज़िया बाजी का ड्रेस इन्होंने जलाया, फिर झूठा इल्जाम मुझ पे लगा दिया है। वो दुश्मन है मेरी बेटी की, मेरी दुश्मन है, इस घर की दुश्मन है, मेरे बच्चों की दुश्मन है वो। और आज तक जो कुछ भी गलत हुआ ना, उसकी वजह शाज़मा है, शाज़मा। मर्द को औरत को पहचानने में देर नहीं लगती, स्पेशली तब जब उसकी बीवी हो। एक शौहर को अच्छी तरीके से मालूम होता है कि उसकी बीवी की लिमिटेशंस क्या है, वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। फिर शाज़मा तो हमारी कज़न है, उसकी आदतों और नेचर के बारे में हम सब बखूबी वाकिफ हैं। तुम्हें इन सब बातों का अंदाज़ा क्यों नहीं? इसी वजह से परेशान थे ये, किसी बात का बहुत गहरा सदमा लिया इन्होंने, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हुई। इस उम्र में इतना स्ट्रेस अच्छा नहीं है। कोशिश करें कि आप इन्हें हर किस्म की परेशानी से दूर रखें। कुछ मेडिसिन और मल्टीविटामिन मैं लिख देता हूँ, आप इन्हें बाकायदगी से देते रहें। ड्रिप ख़त्म हो जाए तो आप इन्हें घर ले आ सकते हैं।